चल रहा था कि ईश्वर में भी जो सभी का अभिमान करने लग जाएगा, सर्वभावापन जब हो जाएगा, सभी का सुख दुख उसको मिलेगा। तब कहते कि नहीं, वो तो अपरिच्छिन्न आत्मा, परिच्छिन्न बुद्धि में ये सब होता है। अपरिच्छिन्न अंतःकरण है, अंतर जो है सर्वाभिमानी अंतर्यामी जो है, उसके अंदर अहंता ममता तवता आदि जो दुख का निमित्त है, मिथ्या ज्ञान, उसके अभाव होने से दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। तदे तदुच्यते, इसी बात को मूल मंत्र में कहा गया था। यदुकिंच यत्किंच इमाः प्रजा शोचन्ति अमैव सह एव प्रजाभिः तत् शोकादि निमित्तं दुःखं संयुक्तं भवति आसां प्रजानां परिच्छिन्न बुद्धि जनितता। यदुकिंच इमाः प्रजाः, जो कुछ भी प्रजा है, ये लोग जो शोक करते हैं, शोचन्ति, वह शोक किसके साथ है? अमैव सह, मैंने अमैव मैंने सह एव प्रजा, वह इन्हीं प्रजाओं के साथ रह जाता है, वह ईश्वर में नहीं जाता। इन प्रजाओं का जो सुख दुख है वो इन प्रजाओं के ही साथ रह जाता है। क्यों? शोक आदि निमित्त भूता जो निमित्तम दुखम संयुक्तम भवति प्रजा भी स एव संयुक्तम भवति। ये शोक आदि का निमित्त भूता जो दुख है वो प्रजाओं के साथ ही संयुक्त रह जाता है, वो ईश्वर में अंतर्यामी में जाता नहीं। क्यों? क्योंकि आसम प्रजा नाम प्रचिन्न बुद्धि जनित वे, क्योंकि यह दुख यह शोक आदि इन्हीं प्रजाओं के अपनी परिच्छिन्न बुद्धि से जन्य होने से वो इन्हीं के साथ रह गया। ईश्वर और अपरिच्छिन्न स्वरूप वाला होने से वहां जा नहीं सकता। जो परिच्छिन्न में रहने वाला गुण दोष है वह परिच्छिन्न में ही रह जाता है, अपरिच्छिन्न के साथ संबंध नहीं हो सकता। जैसे आप देखते हैं स्थूल में ही आप देख लीजिए, जो गंध आदि है परिच्छिन्न वस्तु का अपना स्वभाव है, और उसका संबंध कुछ क्षण के लिए लगता है कि वायु के साथ हो गया है। यदि वायु के साथ वास्तव में होने लग जाए संबंध, फिर तो कोई बैठ ही नहीं पाएगा कहीं, है कि नहीं? क्योंकि हर देश में कभी न कभी किसी ने तो अपना अपान वायु छोड़ रखा है, तो दुर्गंध तो फैला है। अरे नित्य संबंध उसका हो जाए वायु के साथ, कहाँ बैठोगे आप? मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसके साथ संबंध होता नहीं। जो अपरिच्छिन्न वस्तु का जो गंध है वो अपरिच्छिन्न में ही रह जाएगा, परिच्छिन्न वाला गंध परिच्छिन्न में रहेगा, और अपरिच्छिन्न में गंधादि गुण का अभाव ही है, अतः वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता। परिच्छिन्न में ही गुण गंधादि है, अतः गुण जो गंधादि वो परिच्छिन्न के साथ ही संबद्ध रहता है, अपरिच्छिन्न के साथ संबंध नहीं है। सह किम संयुक्तम भवेत् सर्वात्मस्तु केन सह किम संयुक्तम भवेत् इत्युक्तम। अतः कहा यह है, समझो, अरे उस सर्वात्मा के साथ किसका संबंध हो सकता है, किस प्रकार संबंध हो सकता है? अतः न किसी का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं हो सकता। अयं तो प्राजापत्य पदे वर्तमानम पुण्यमेव शिवमेव फलम अभिप्रेतम पुण्यमिति। हम तो प्राजापत्य पदे, प्राजापत्य भूता प्रजापति भावापन जो प्रजापति पद को प्राप्त किए हुए में अमुम वर्तमानम पुण्यमेव, यह जो वर्तमान पुण्य है, शुभ है, वही फलम अभिप्रेतम पुण्यमिति। इसे पुण्य शब्द से यही फल अभिष्ट है, कर्म आदि नहीं। निर्दिशम ही तेन पुण्यम कृतम तेन तब फलमेव गच्छति न वही देवान पापम गच्छति। उसे निर्दिशय पुण्य को किया, तेना निर्दिशयम ही पुण्यम कृतम, क्योंकि उस उपासक के द्वारा अन्य समस्त कर्मियों की अपेक्षा से निर्दिशक सापेक्ष कथन है। अन्य कर्मी और अन्य जो क्षुद्र उपासकों की अपेक्षा से विशिष्ट उपासक होने के कारण सर्वात्म भाव ब्रह्म की उपासना करने के कारण से वह श्रेष्ठ पुण्य को प्राप्त किया हुआ है। तेना उसी के कारण से तत्फलम एव गच्छति, वह तादृश पुण्य फल को ही प्राप्त करता है। और इसी कारण से कहा भी है न वही देवान पापम गच्छति, देवताओं के साथ कभी पाप फल का संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पाप फल से अवसर अभाव, क्योंकि पाप के फल को भोग करने का वहां कोई अवसर ही नहीं है। पाप फलम दुखम न गच्छति तीर्थ, क्योंकि पाप फल जो दुख है ना, उस परमात्मा में कोई संबंध नहीं रखता है। सर्वात्म भाव जो अंतर्यामी भाव आदि है, हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वहां पर अहमता ममता आदि का अभिमान का न होने से दुख का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसे अग्नि में शैत्य का संबंध नहीं हो सकता, स्वभावतः ही वो
उष्ण होता है। उसी प्रकार से देव भावापन लोगों का स्वभाव है, वह पुण्य रूप ही होते हैं, वहां पाप का कोई संबंध नहीं हो सकता। तयेते सर्व एव समाहा, ऐसे पहले कहा था सर्वे अनंता। प्रथम इसी अध्याय के पंचम ब्राह्मण का 13वें कंडिका में आपने सुना था, तय तो सर्वेव समाहा सर्वे अनंता, ऐसे इति विशेषेण वांगमन प्राणानाम उपासना मुक्तम, अविशेष रूपेण सामान्य रूपेण वाणी मन और प्राणों का उपासना कह दिया गया था। नान्यतम तो विशेष उक्ता, इनमें से किसी भी एक का भी विशेष उपासना कथन नहीं किया गया है। किम एवमेव प्रतिपत्तव्यम, किम वह विचार्यमाण कश्चित् विशेषो व्रतम उपासनम प्रति प्रतिपत्तम शक्यते। तब विचार मन में आया कि भाई क्या सामान्य रूपेण सर्वे अनंता, इस सामान्य जो है सर्वानंत सर्व समत्त गुणों से उसकी उपासना करनी चाहिए, अथवा उसको कुछ विशेष तरीके से भी चिंतन किया जा सकता है, उपासना किया जा सकता है। यह प्रश्न के जवाब में अगले खंड का आरंभ होती है। किम एवमेव प्रतिपत्तम, अर्थात सर्वसमत्व गुण, सर्व अनंतत्व गुण इत्यादि जो सामान्य है उपासना के गुण, उन्हीं गुणों से उपासना करनी चाहिए। अथवा विचार्यमाणे सती, जब उपासना करने लगे तो कोई कश्चित विशेषो व्रतम, विशेष जो है उपासना व्रतम है उपासना प्रति, यहाँ व्रत वो नहीं उपासना भूखा रहना वो नहीं, यहाँ व्रतम है उपासना प्रति प्रतिपत्तम शक्यते, उपासनाओं का प्रतिपत्तन प्रतिबोध करना संभव है या नहीं। तब कहते हैं मंत्र में अथा तो व्रतमीमागंसा प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे तानि सृष्टान्योन्येन स्पर्धन्त वदिष्याम्येवहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चक्षुश्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रम् एवं अन्यानि कर्माणि यथा कर्म तानि मृत्यो श्रमो भूत्वा उपयेमे तान्याप्त्वा मृत्युरवारुन्ध तस्मात् श्राम्यत्येव वाक् श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रम् अथ इममेव न आप्नोत् योऽयं मध्यमः प्राणः तानि ज्ञातुं ददृरे अयं वै न श्रेष्ठः यः संचर्गंश्च न व्यथते अथ नरिष्यति हन्त अस्यैव सर्वे रूपम् असामेति त एतस्यैव सर्वे रूपम् अभवगंस् तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन हवाव तत्फलम् आचक्षते यस्मिन् कुले भवति य एवं वेद य ऊहैवं विदा स्पर्धते अनुशिष्यति अनुशिष्यैवं ततो म्रियते इत्यध्यात्मम्। अर्थात व्रत मीमांसा, अब यहाँ से व्रत माने उपासना विशेष का विचार आरंभ होता है। उपासना का ही विशेष स्वरूप का, वाक को किस रूप से, वाणी और प्राण का किस रूप से विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए। प्रजापति ने सबसे पहले कर्म के साधनभूत वाग आदि कर्णों की सृष्टि की। प्रजापति कर्माणी माने कर्म का साधनभूत, कर्माणी से क्या लेना, कर्म का साधनभूत करणानी ससृजय सृष्टि किया। तानि सृष्टानि अन्योन्येन स्पर्धन्ता, वे सृष्ट वाग आदि इंद्रियां परस्पर स्पर्धा करने लगी। वाणी बोलने लगी, मैं तो लगातार बोलती रहूंगी, कभी चुप नहीं होंगी, 24 घंटा बोलूंगी, ऐसे जिंदगी भर बोलते ही रहूंगी। वदिष्याम्येवहमिति वाग्दध्रे, ऐसे वाणी ने कहा मैं इस ब्रह्म की सेवा में निरंतर बोलना, क्यों मेरा काम बोलना है। प्रजापति मेरे को बोलने का ड्यूटी दिया है, मैं 24 घंटा ड्यूटी करूंगा, 24 घंटा सेवा करूंगा, प्रजा बड़ 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 बोलते ही रहूंगा प्रजापति के बारे में, तब क्या होगा। और बाकी इंद्र ने देखा है तो बड़ा मुश्किल है, यही बोलते रहेगी तो हम कब पूजा करें, हम कैसे सेवा करें। वो कह रहे चुप रहो, चक्षु बोला द्रक्ष्याम्य हम चक्षु, और मैं देखते ही रहूंगा 24 घंटे, तू बोलते ही रह जा, मैं देखते ही रह जाऊंगा। वो अपनी सेवा करने लग गया ब्रह्म का, देखना रूपी सेवा कर, उसका अपना कार्य देखना, वही तो काम करेगा, जिसका जो सामर्थ्य वही वो करेगा। तो अगले ने क्या कहा, श्रोत नहीं तुम देखते रहो,
ये बोलती रहेगी, मैं सुनते ही रहूंगा, कह दिया। और सारी इंद्रियों से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब पैरों में हाथों में गड़बड़ आ जाएगा। एक पैर कहने लग जाए मैं जाते ही रहूंगा, दूसरा नहीं बैठे ही रहूंगा, दोनों पैरों में एक साथ बोलना पड़ेगा मैं जाते ही रहूंगा, नहीं हाथ बदल में चलाते ही रहूंगा, कुछ न करते ही रहूंगा, कुछ न थप्पड़ ही दूंगा, करूंगा कुछ न कुछ। सारी इंद्रियां ऐसे अपने अपने जो कर्म करने में निरंतर जो है, ये समझ करके हम प्रजापति की उपासना कर रहे हैं। प्रजापति ने को पैदा किया, जैसे बाप के 4 बेटे थे और 4 सेवा करने लगे, और सेवा करने लगे, सेवा क्या करते करते बेचारा और मरी तो और मरी गया हो तो बेचारा। ऐसे कहानी सुनाते हैं, एक बार एक गुरु का 2 चेड़े थे, दोनों चेड़ा आपस में लड़ने लगे, हम सेवा करें हम सेवा करें। गुरु जी ने कहा ऐसा है, देखो ठीक है, तो तुम एक पैर का सेवा करो, तुम एक पैर का सेवा करो, दोनों को अलग पैर फिक्स कर दिया, तुम दाहिना तुम बायां पैर फिक्स कर, और दाएं बायां पैर फिक्स कर दिया। वो अपना 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 कर रहे हैं सेवा रोज। अब एक दिन एक दाना पैर की सेवा करने वाला कर्मचारी चला गया, कुछ काम से भेज दिया गया था दूसरे शहर, वो आया नहीं। अभी बायां पैर की सेवा कर रहा है, अब हुआ गया बायां पैर की और मक्खी बैठ गया, और दाना पर खट से आया उसके ऊपर मक्खी को भगाने के लिए। अब उसने देखा ये दाना पैर कहाँ से आ गया, और गुरु के दाना पर उधर से लटका दिया। अब बार बार आ गए तो क्या करे, बार बार आ रहा था उसे तोड़ के रख दी। अब तो क्या करे, गुरु जी का ठीक है भाई तेरी मर्जी, तेरे को दे दिया सेवा करने तो जो चाहे कर, और तोड़ दे तोड़ दे। अब उसे दाना का पैर को तोड़ के रख दी ताकि दोबारा इधर आ गए। अब अपने पैर पर खूब सेवा किया। अब अगला दिन क्या हो, वो लौटा, उसने देखा अरे दाना पैर मेरे तो टूट गई। इसकी सेवा उसने प्लास्टर लगाया, खूब ढंग से बनाया। अब दबावे किसको, प्लास्टर को दबाएगा क्या, उसने क्या तो अंगुलियां दिख रही थी, उसी को धीरे धीरे यूं करते रहा बेचारा, आखिर तो प्लास्टर कर दिया। अब उसकी ड्यूटी कितने सेवा करना, उसने तो ठीक की, ठीक रही, अंगुलियां दबाता रहा। अब अंगुलियां दबाते रहा, बाएं पर इधर आ गए बार बार, क्यों प्लास्टर है ना, और कड़क सा हो गया, और मक्खी वक्खी आते रहे, कुछ आते रहे, तो बाएं पर आ गए इधर। उस बाएं को सारे ही बाएं पर इधर ही आ रहा बार बार, उधर मारे 2 बार 4 बार। उसने देखा अच्छा वो तो है नहीं, बाएं पर सेवा करने वाला बार बार तंग कर रहा है, तो उसको तोड़ दिया। अरे आवे नहीं इधर। अब बेचारे गुरु जी अब पाकिस्तान में पड़ गए, दोनों पड़ गए। ऐसे सेवा होती थी। अब यही बेवकूफ सब इंद्रिया जो है यही कर रहे। अब प्रजापति की सेवा करने लगे, 24 घंटा बोले जा रहा है, 24 घंटा देखे जा रहा है, अब प्रजापति का दुर्दशा हो जाएगा। नहीं वो क्या क्या सुनेगा, क्या क्या देखेगा, एक साथ 24 घंटा सब चल रहे हैं, 10 इंद्रिया काम करने लग जाए तो प्रजापति तो हालत खराब हो जाएगा कि उसको तो हर का खबर लेना है, परस्पर संयोजन करना है, समझना है क्या करना क्या नहीं करना, वो तो कहाँ अपने अवसर ही नहीं दिए। सेवा क्या उल्टा सत्यानाश कर रहे हैं। तब उस प्रजापति ने देखा भाई ये की रास्ता है, ये तो मानेंगे है ही नहीं, ये आपस में लड़ेंगे इसी तरह से। अन्यानि कर्माणि यथा कर्मो एवं अन्यानि, ऐसे और अन्य सारी इंद्रियां अपने अपने कर्म करने लगा। तब प्रजापति ने मृत्यु मृत्यु प्रजापति, कौन प्रजापति, मृत्यु रूप प्रजापति ने उनके अंदर थकान के रूप में प्रवेश कर दिया। मृत्यु श्रमो भूत्वा उपये में, श्रम रूप धारण करके उन लोगों को स्वीकार कर लिया, हमने व्याप्त कर लिया, उनमें व्याप्त। अब क्या करे, बोलते होते थक जाए, गला सूख जाए, पानी पीना पड़े, मौन होना पड़ गया उसको, आंख कहा दर्द के मारे पानी पानी आ रहा, परेशान हो बंद कर दिया उसने, और कान सुन सुन के परेशान लोग तो रुई भर दिया उसने। कहाँ दुनिया पर आवाज आते रहता है, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, सब बंद करते कि नहीं, हल्ला गुल्ला होता है, बैठ गया। इधर सारी इंद्रियों के अंदर अपने अपने विषयों को ग्रहण करके थकान आ जाए, ऐसी थकान सब धीरे धीरे सब ठंडे। लेकिन उन्होंने देखा एक देवता इसमें है जो तुम थकता ही नहीं। हम सोच रहे थे हम ही महान है, हम ही महान है, मैं 24 घंटा प्रजापति की सेवा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, सब थक गए। कोई 24 घंटा नहीं कर सका। एक भी इंद्रियां 11 इंद्रियों में से
एक भी इंद्रिय प्रजापति का पूर्ण सेवा 24 घंटा निरंतर जागृत रहकर सेवा नहीं करता। एक व्यक्ति कर सका। श्राम्यति श्रोत्रम श्राम्यति चक्षु श्राम्यति बाल सब थक गए। तस्मात् इसीलिए मृत्यु रूपा मृत्यु देवता रूपी प्रजापति श्रम रूप थकान के रूप में अंदर प्रवेश कर व्याप्त कर गया। अतः सब थक जाते हैं। वाणी थक गई, चक्षु थक गया, श्रोत्र भी थक गया, सब ठंडे पड़ गए। लेकिन इमम एव न, लेकिन इसको वह मृत्यु श्रम रूपेण व्याप्त नहीं कर सका। किसे? योयम मध्यम प्राणा, जो इस शरीर व्यापी प्राण है। तार ज्ञातुम जज्जिरे धद्रे। आप वो सारी दुनिया सोचने लगी, भाई हम तो थक गए सो रहे हैं, लेकिन कौन हमको जिंदा रखा हुआ है? हा? उसको जानने की उन्होंने चेष्टा निश्चय किया, हम जान लेंगे ये प्राण कौन है। तब उन्होंने ये जाना, अयम वही न श्रेष्ठो यह संचरंश्च संचरंश्च न व्यथते। अरे यही हम लोगों में श्रेष्ठ है, जो संचार करता हुआ और न करता हुआ। संचार करता हुआ कर तो गया, चेतनों में लिया था ना, और असंचार करते हुए कहा जड़ों में दिख रहा है, पत्थर आदियों में। असंचार करता हुआ सर्वत्र वह प्राण ही रहते हुए वह प्राण कभी न व्यथते। शोक मोह दुख सुख श्रम थकान इत्यादि युक्त कभी होता नहीं, नरिष्यति, और कभी क्षीण भी नहीं होता, नष्ट ही नहीं होता। वो तो टाइम एक्सपायर हो गया, चला गया, बस इतना ही। टाइम समाप्त हो गया, वो शरीर छोड़ देता है, क्षीण थोड़ा हो रहा है। प्राण क्षीण नहीं होता है, उपाधि क्षीण होती है। ये शरीर क्षीण हो गया, आपको लगता है कमजोर हो गए, मेरे प्राण कमजोर हो गए। अरे प्राण कमजोर नहीं हुआ, और प्राण जिसमें चल रहा है ना, वो ढफली कमजोर हो गया, ये शरीर कमजोर हो गया। तब क्या करते हैं आप? जैसे कोई डबली ढोलक भोलक सब ढीला पड़ जाते तो करते क्या? आग तपाते, गर्मी देते, और यहाँ पर विटामिन गोली खाते नहीं, गर्मी लाना पड़ेगा ना, चुस्ती लानी पड़ेगी। नहीं लाएंगे तो लगता है कि प्राण ही खत्म हो रहा है। नहीं, प्राण भले खत्म नहीं होता है, उपाधियां खत्म हो जाती हैं। उन उपाधियों को फिर आप गर्म कर देते विभिन्न साधनों से। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, कहाँ तक होंगे उपाधियां गर्म। एक दिन चाहे विटामिन इंजेक्शन दो, चाहे विटामिन की पानी भी पिलाओ, ऊपर से बोतल चढ़ा दो, तब भी अंत स्वाहा होगा, उपाधि टिकती नहीं है। इसे ऋष्यति उपाधि न तो प्राण हंत असेव सर्व रूपम असामयिति। अब उन्होंने निर्णय लिया, अरे भाई हम सब भी क्या करें, इस ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण के रूप हो जाएं, हम प्राण में तादाद में हो जाएंगे, ऐसा भावना कर लिया। सैतस्यैव सर्वे रूपम अभवन, इसलिए एतस्यैव इस प्राण के रूप को ते सर्वे रूपम अभवन, इस प्राण के रूप में एकीभूत हो गए। तस्मात इसी कारण से आजकल लोग क्या व्यवहार करते, ये ते नहीं वह ये ते आख्यान, इसे प्राण शब्द से इनका नाम भी कह दिया जाता है। सारे इंद्रियों को एक ही नाम दे दिया, क्या? प्राणा इनाम का। तेन हवाव तत्कुलम आचक्षते। अतएव जो कोई ऐसे जानता है ना, उस विद्वान जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल उस विद्वान के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है। यस्मिन् कुले भवति यह एवं वेद, ऐसे जोड़ लेना। जो कोई उपासक इसको ऐसे जान के उपासना करता है, उस कुल जिस कुल में पैदा होता है वह कुल उसी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध होता है। आपने कभी नहीं सुना राम का कुल है? सुना नहीं? क्या बोलते? रघुवंश, रघुकुल है। रघु का नाम राम कुल है, भगवान का भी नाम ढीला पड़ गया, रघुकुल वंश, रघुवंश, रघुकुल ये कहा जाता है। कुरुवंश है, युधिष्ठिर वंश क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, कि वो जिस प्रकार की उपासना किए हैं और खेती तैयार हुआ, बीज तैयार हुआ था, उसमें जाकर के ये तो अब फलीभूत हो, ये तो फसल है। राम क्या है? एक तरह से कुरुवंश का फसल है, युधिष्ठिर भी कुरुवंश का फसल है, राम जो है जो रघुवंश का फसल है। ऐसा समझ, फसल की इतना महत्व नहीं है जितना खेती और बीज का। वो तैयार करने में कितनी मेहनत हुई है, कितनी पीढ़ी लग गए, तब जाकर वो अवतार हुआ। यदुवंश का कृष्ण के है ना,
कृष्णवंश नहीं बोला कहीं। अब जो चेड़े चमचन नाम ले रहे हम कार्ष्णी, हम कृष्ण के हैं, कहीं भी नहीं हम कृष्ण वंश के हैं, नहीं, हम कृष्ण के भक्त होने से हम कार्ष्णी, कृष्ण के हम दास हैं इसलिए कार्ष्णी, यानी कृष्ण के संतान इसलिए कार्ष्णी, ऐसा नहीं होता। और कृष्ण के दास है, सेवक है, इसलिए कार्ष्णी कार्य। इसलिए उपासना जो तप है उसी के कारण से उस व्यक्ति कुल का भी नाम प्रसिद्ध है। और अभी देखो आप क्या, आपका गोत्र कौन है? आपका तो वशिष्ठ गोत्र है, ये नहीं कहते अपने पिता का नाम ले ना, गोत्र के नाम ले हुए। पंडित गरीब बाप का नाम ले रहा, गोत्र पूछ रहा हूं तो बाप का नाम बता रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गोत्र उसी व्यक्ति का नाम ली जाती है जिसके कारण ये कुल चल पड़ा। वह कुल उसके नाम से क्यों चल पड़ा? क्योंकि वह इतना श्रेष्ठ प्राण के उपासक नाम है, अतएव उसी के नाम पर कुल को स्वीकार कर दिया जाता है। यह विदा आस्पर्द है, और ऐसे प्राण व्यक्ता के साथ कोई विरोध करके प्रतिस्पर्धा करने की चेष्टा करता है, ग्रुपों को तोड़ फोड़ करने की राजनीति करता है, नहीं, बड़े तोड़ फोड़ की राजनीति होती है। उनकी यहाँ इतनी संख्या हो गई, जलन हो रहा है, कदरी संख्या घटाओ, कैसे घटाया जाए? उसी टाइम पे पाठ चलाएंगे हम, अब क्या करोगे? वो तोड़ फोड़ हो गया बेचारे, इधर की उधर के, उधर की इधर हो जाते हैं, सारा काम बिगड़ जाता है। एवं विदा, यदि प्राण उपासक के साथ ऐसे कोई प्रतिस्पर्धा करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। कदा अनुशिष्यति, वो सूख जाएगा। सूख जाएगा क्या? अनुशिष्य अंत तो म्रियते, सूख सूख करके अंत मर जाएगा। इत्याध्यात्म, यह अध्यात्म उपासना। अर्थात तो अनंतरम भाष्यकर अथातः ये दे दिया। अथमन उक्त जिज्ञासा सत्वादेव अनंतरम व्रतमीमांसा उपासना कर्म विचारणा इत्यर्थ। व्रतमीमांसा माने उपासना रूपी कर्म के विचार आरंभ किया जाता है इत्यर्थ। प्रवर्तित विचारणा, प्रवर्तित विचार आरंभ होता है। ये शाम प्राणानाम कस्य कर्म व्रतत्वेन धारितव्यमिति मीमांसा प्रवर्तते है। ये तो कई प्राण है ना, ये सब प्राणी नाम से कहे जा रहे, सारी इंद्रियां प्राण है, मन भी प्राण है, हर प्राण भी प्राण, प्राण भी मुख्य प्राण, इसलिए उसको मुख्य विशेषण देना पड़ा ना उसको, ये मुख्य प्राण। अब इन सकल प्राणों में से किस प्राण के कर्म का हमें उपासना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इस पर विचार आरंभ होता है। प्राणानाम कस्य कर्म व्रतत्वेन धारितव्यम, माने उपासना विषयत्वेन विचारणा विषयत्वेन स्वीकर्तव्यम इति मीमांसा विचारणा प्रवर्तते आरभते। तत्र प्रजापति ह शब्द किलार्थ है, ह शब्द किलार्थ में इतिहास का द्योतक है। यहाँ प्रजापति जो है, स प्रजापति किलो प्रजा सृष्टवा, प्रजाओं का सृष्टि किया पहले, और उसके लिए सप्तान का सृष्टि कर दिया। सृष्टि करने के बाद कर्णों की सृष्टि करता है जिसके द्वारा अन्न को भोग कर सके। तो कर्णानि, कर्माणि मैंने कर्णानि, कर्म से कर्ण है, वागादि नहीं। क्यों कर्म से कर ले रहे हो? कर्मार्थानि, कर्म के लिए है ना, इसलिए कर्म नाम से कर। जैसे रोडों का नाम हो जाता है ना, हरिद्वार रोड का, क्यों? रोड के हरिद्वार होता है, हरिद्वार रोड है, हरिद्वार रोड है क्या? ना हरिद्वार रोड है ना रोड हरिद्वार है, दोनों ही नहीं हो सकता। लेकिन हरिद्वार को जाने वाली रोड होने से आपने कभी हरिद्वार रोड नहीं, यही तो व्यवहार होता है। लक्ष्मण झूला रोड है, सब ऐसे ही व्यवहार होता है। लक्ष्मण झूला तो तुम्हें रोड नहीं है, रोड है क्या? रोड है नहीं ना, कोई रोड को लक्ष्मण झूला हो जाए, वो झूला कैसे हो जाएगा? रोड के झूला हो जाता है? नहीं हो सकता। दोनों ही असंभव बातें हैं, लेकिन संज्ञा पर हो भी रहा है, व्यवहार हो रहा है। क्यों? उसको प्राप्ति का साधन, उसे कर्म का जो साधन है ना, उसका भी हम कर्म नाम से व्यवहार कर देंगे। अतएव कर्माणि का दिया, कर्णानि कहने की जरूरत हो, कभी कर्मार्थानि ही वागादि एव कर्णानि एव कर्माणि इत्युच्यते, तानि इति कर्माणि इत्युच्यन्ते। उन्हीं को सिर्फ कर्माणि शब्द से यहाँ कहा दिया गया है। उनको ससले सृष्टवान वागादि कर्णानि करता, वागादि कर्णों को उस प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर अन्न सृष्टि के अनंतर उनको भोग करने का साधन होता कर्णों की सृष्टि कर दिया। क्रम से समझना चाहिए।
तानी पुनः सृष्टानी, वो जब जन्म ले लिए हो तो ये करना, एक सेकंड में चुप नहीं बैठे, पैदा होते ही चालू हल्ला, जैसे यहाँ भी होता है ना, पैदा होते ही रोना, और रोना जहाँ चालू हुई तो सारा काम चालू हो गया। नहीं रोएगा तो पीट के रुला भी देते हैं बच्चे, अरे जन्म दिया रोया नहीं, रो, उसको रुलाते हैं पीट करके। नहीं तो कहते हैं कि वो गूंगा हो जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, डर के मारे जो रुलाते हैं डॉक्टर रोज। लेकिन उसे पीटने में थोड़ा गलत पीट दे तो खराब भी हो जाता हालत। कई बच्चे ऐसे हो गए विकलांग हो जाते, गलत जगह पीट दिया, रोया नहीं करके रुलाने के लिए। जिधर थप्पड़ पड़ गलत जगह लग जाते हैं तो मर भी सकता है, और वो नाड़ी बिगड़ जाती है, बहुत कोमल रहता है शरीर उस समय पर, और उसमें मार दी मुक्का, एक गलत नाड़ी पे दब गया, तब रो करके, क्यों नहीं रो रहा है, रो खराब। ऐसे कहीं यहाँ पर एक दो केस यहीं पर ऋषिकेश हमारे पास बेकार थे, कहते क्या करें हम, जो हो गया सो हो गया, बच्चे को भुगत रहे, बेचारा बैठ सकता है, यूं लटका रहे, यूं गिरते रहेगा, सब उल्टा आंख के ऊपर चिड़ी रहती है, लटका रहता है, बैठ नहीं सकता, बड़ा मुश्किल। कई दवा दारू के कुछ नहीं। हम वही कहा किसी जन का पाप है, जितना लोटों से कमाते हो, दुनिया नंबरी 2 नंबरी, वो सबकी सेवा में लेने के लिए आया ही और है क्या, करो लाखों खर्च उसके पीछे। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, चालू कर दिया अपना काम धंधा, तानी पुनः सृष्टानी अन्योन्य इतरेतर मास्पर्धन था। अभी आप अपने काम कर रहे, ये भी बात नहीं, एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे, तुम रुको हम कर रहे हैं और हम तुम करेंगे, और आपस में भिड़ंत रहे, प्रतिस्पर्धा कर ले, संघर्षण चक्रो, संघर्ष करने लगते। खत्म, किस प्रकार संघर्षण किए बताइए, अभिनय कर दिखारे। वदिष्याम एव स्वव्यापारात् वदनात् अनुप्रता एव हमस्याम इति वा प्रथम दद्रे धृतवती। वाणी ने क्या कि मेरा अपना बोलना रूपी जो कर्म है, अपना जो व्यापार है, उसको मैं लगातार करती ही रहूंगी। ऐसे वाणी ने व्रत धारण किया, मैं निश्चय कर लिया। तो उपासना कर रही है, क्या उपासना कर रही है, तो स्वयं को उत्पादक जो प्रजापति पिता गुरु, उसकी उपासना, उसकी सेवा कर रही है। तो यही समझिए, इसी तरह मेरा सेवा है, समझो। जैसे कोई आदमी आ जाए, चेहरा प्रभाव बन के आ गया, चेहरा बनना है तो क्या कर, तुरंत सारी सेवा में लग जाता है। 4 दिन तो बड़ा उछल कूद होता है, नहीं सब काम टिट पिट करेगा, बिल्कुल गुरु आश्रम में कहीं एक तिनका इधर उधर नहीं दिखेगा, इतनी सफाई कर्मियों कर रहा हूं। और धीरे 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 वैराग्य जो है, क्या गुरु गुरु होता है, हम ही गुरु है। आपको जो नहीं आते उनका मेरा कपड़ा दो, क्या जूनियर सीनियर मिश्रा में होता है ना, जूनियर सीनियर, क्या धंधा, क्या ब्रह्म ज्ञान, क्या वेदांत समझ, क्या जूनियर सीनियर है। अब हम ब्रह्मास्म में फिर जूनियर सीनियर भी भेद नहीं, किस बात की भेद ज्ञान, सब ड्रामा होता है, प्रतिस्पर्धा है ना ये। आज मूर्खता पूर्ण करते हैं, ये भी बेचारे लग गए सेवा में और कुछ दिन के बाद थक गए। यदि अन्यों भी मत समोस्ती, यदि मेरे से बराबर कोई दूसरा भी हो, स्व्यापार अनुपरंतुम शक्ता, अपने व्यापार से अनुपरत होने में समर्थ हो, सो भी दर्शे, तो वह भी अपने काम कर दिखावे। ऐसा करके स्पर्धा आत्मनो वीर्यमिति, अपना वीर्य, अपने सामर्थ्य को बता रहा है किसी में दूसरे में दम। मैं जैसे 24 घंटा बोल सकती हूँ, वैसे कोई इस तरह से सेवा नहीं कर सकता, प्रजापति का चिंतन नहीं करता, उपासना नहीं कर सकता। ऐसा वाणी ने अपना सामर्थ्य को लेकर हिम्मत बता रही है कोई दूसरा माइक काला ने शरीर में दिखा रहे अपना सामने, तब खड़ा हो गया, हे चक्षु बोले रहे, चुप रहो, तुम ही थोड़े हो, हम भी है। कथा दक्ष्याम्य हम चक्ष श्रोष्यामि श्रोत्रम एवं अन्यानि कर्माणि करणानि यथा कर्म यद यद यस्य कर्म इति यथा। जो जिसका जैसा कर्म होता है वैसे वैसे कर्म तानि करणानि, उन कर्णों को क्या होगा बताएंगे। पहले कर्म ने के कर्णों ने सभी अपना अपना कर्म को करने लगे, सब एक दूसरे को महान बताने लगे, मैं महान सब बड़े। जैसे गुरु का शरीर छोड़ जाए तो 10 चेड़े हैं तो 10 बोलने लगते, मैं गुरु बनूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा, तुम नहीं हटो।
अब ट्रस्टियों को खरीदने लगते हैं, जैसे आजकल एमपी खरीदते हैं, एमएलए खरीदते हैं, और ट्रस्टियों का पीछे लग जाते हैं। आप बोलो हमारा नाम लो गुरुपद के लिए, सेठों का पीछे घूमते रहते, उनकी सेवा करने लगते। ट्रस्टी देश से आएगा, लग जाएंगे चार, नहीं? मेरे को गुरुपति पे चढ़ाओ, और ट्रस्टियों पर सिफारिश करवाते गद्दी पर चढ़ने की, नहीं गद्दी पर चढ़ने की। क्या है विशेष समझ में नहीं आता। तो हम लोग के गुरु आश्रम में हुआ, भाई निरंजन को अध्यक्ष बनाया तो सब ने इस्तीफा, ट्रस्टी को बोल सब इस्तीफा दे। क्या उससे तो अपनी मिनिस्ट्री बनाने दो, हम लोग भूतपूर्व मिनिस्टर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? सत्यानंद का राज खत्म हो गया, निरंजन का राज चलनी है, वो अपने मंत्रिमंडल बनावे, यही तो नियति होता है। वो वास्तविक साधुता उसी में है। अगर भाई वो चाह रहा है, आप नहीं जाना चाहो, बात अलग चीज है, फिर भी वो आपको रखना चाहता हो और आप नहीं चाहते हैं तो अलग हो जाओ। नहीं वो हम बैठेंगे हम बैठेंगे हम बैठेंगे, दसों चेहरा पीछे पड़ जाते हैं। और कई जगह तो ऐसा है, फिर टाए टाए चलता है। अयोध्या वगैरह में भूत कांड होते हैं, गोली चलती है। हमारा देखो, हम इतने बंदूक चलाए हैं, हमारे पास इतने राइफल है, जिसकी जितनी होगी उसको गद्दी मिलेगी। और यहाँ ये दम नहीं चलती है तो कोर्ट कचहरी, हम बेंचेड़ा कोर्ट में जाते हैं। अब ये दसों इसी तरह से लड़ रहे हैं, हम प्रधान है, हमारे बिना तो शरीर नहीं चलेगा, हमारे बिना शरीर नहीं चलेगा। हम 11 के 11 प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा, हमसे बढ़कर कोई नहीं। तब तानि करणानि मृत्यो मारकः श्रमासन श्रम रूपी भूत्वा उपये में संजग्राह। मृत्यु और जो मारक है, जो यमराजी रूपा यम रूपा जो प्रजापति, उसने क्या किया? श्रम ने थकान रूप से संजग्रह, इन सब को व्याप्त करके ग्रहण कर दिया। स्वकर्म प्रच्छावितवान, उनको अपने अपने कर्म धंधा करने से हटा दिया, पीछे कर दिया। एक एक करके थकते पीछे बैठ गए, वो भी थक गया, सब चुपचाप किनारे किनारे बैठ। लेकिन देखा कि भाई ये तो हम सब तो चुप हो गए हैं, ये शरीर तो चल रहा है, ये शरीर कैसे चल रहा है वो समझ में नहीं आया। उससे पहले थके कैसे, वो भी समझाओ। कथम कैसे व्याप्त किया, किन किन को व्याप्त किया और किसको व्याप्त नहीं कर सका, ये भी वर्णन करने के लिए पूछा गया। कथम तानि करणानि स्वव्यापारी प्रवृत्तानि आप श्रम रूपेण आत्मानं दर्शितवान। उन कर्णों जब अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त थे, उनमें क्या किया? उनको व्याप्त कर गया, प्राप्त कर गया का मतलब क्या? श्रम रूपेण आत्मा, श्रम थकान के रूप से मृत्यु रूप प्रजापति ने अपने आप को उनके समक्ष दर्शा दिया। आप त्वाचतानि अवारुंध, उन्हें प्राप्त करके उनको रोक दिया। अवरोधम कृतवान, उनको अपने अपने व्यापार को और आगे करने से रोक दिया। अवरोधम कृतवान, अवरोध कर दिया। मृत्यु स्वकर्म पे प्रत्यावित, अर्थात मृत्यु भी प्रजापति ने उन इंद्रियों को अपने कर्म रूपा वदन दर्शन इत्यादि से उन्हें हटा दिया। तस्मात् अद्यत्वे वदने स्वकर्म प्रवृत्ता वाक श्राम्यत्येव श्रम रूपणा मृत्युना संयुक्ता सन स्वकर्मतः प्रच्छवदे। इसलिए आज भी इस संसार में आप देखते हो, जो कोई भी व्यक्ति है अपने वाणी से यह वाणी रूपा इंद्रिय स्वकर्म वदन में प्रवृत्त हुआ रहती है, जो वह वाक थकान से युक्त हो जाती है और थक जाती है। श्रम रूपी मृत्यु से युक्त होकर श्राम्यत्येव थक जाती है और अपने कर्म से निवृत्त होती है। तथा श्रामति चक्षु श्रामति श्रोत्रम इत्यादि। अथा ऐसा करते करते हो मृत्यु देवता ने क्या किया? देखा ये एक है बड़ा पंपिंग स्टेशन, लगातार धड़ 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 करते रहता है, पंपिंग करते रहता है, हार्ट बीट चलते रहता है, श्वास जो है नाक में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, रुकता ही नहीं। इसको भी उसने रोकने की कोशिश किया तो मैं ही मर जाऊंगा। तो प्रजापति रूपा हमने देखा इसको रोकूंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, इसलिए उसको छोड़ दिया, इसको चलने दिया है। तब वही कहा था इमम एवं मुख्यम प्राण, आगे
ये कहना पड़ेगा मुख्य प्राण न आप लोग उसे प्राप्त नहीं किया। न प्राप्तवान मृत्यु श्रम रूपी योयम मध्य प्राणतम। इसलिए यह जो मध्यम प्राण मुख्य प्राण रूपा जो है उसे वह मृत्यु श्रम रूपी जो मृत्यु है उसको प्राप्त नहीं कर सका। शरीर मध्य भाव में है ना, इसलिए मध्यमा कह दिया। मध्य भाव में मध्यम अर्थात जो है शरीर के भीतर में रहने वाला संचरण विचरण करने वाला जो मुख्य प्राण तेना अद्यत्वेपि, इसी कारण से आज भी अश्रांत एव स्वकर्मणि प्रवर्तते। ये जो मुख्य प्राण है बिना थके जन्म से लेकर मरने के क्षण तक निरंतर चलते रहता है। एक क्षण के लिए बंद हो जाए खतरा, दिमाग फेल हो जाएगा, कुछ न खराब हो जाएंगे पुर्जे, नहीं, एक सेकेंड के लिए भी प्राण संचरण बंद हो जाए गड़बड़ा जाए, तुरंत ऑक्सीजन वगैरह दी जाती नहीं। इसीलिए जहां देखते बेहोश होने जा रहा है तो गड़बड़ होगा कि प्राणी न रुक जाए, ऐसे इंद्रिया रुकने लगते ना, बेहोश होने लगता है, जरा अंदर चले जाता है, तभी समझ लेते आप तो प्राण भी रुक सकता है, तुरंत ऑक्सीजन दे दिया। लेकिन कब तक देखोगे, वो बिल बढ़ाने की संभावना जब तक है तब तक बनाए रखते हैं जिंदा उसको। अनेक अस्पताल ऐसे हो गए आजकल, वो तब तक ऑक्सीजन से जिंदा रखे रहेंगे जब तक जो आप बिल दे सके। जहाँ देखेंगे उसने हाथ खड़ी कर दिया और मेरे पास नोट नहीं, तो वो ऑक्सीजन को निकाल दिया, खत्म कर मर गया। ऐसे हम लोग देखने को मिल रहे हैं यहाँ अस्पतालों के नाम पे। लेकिन ये प्राण कभी थकता नहीं, बिना थके लगातार अपना कर्म करते रहता है। तानी त्राणी करणानि तं ज्ञातुम धृतवंती मनः। और उस प्राण रूपी मुख्य प्राण रूपी जो है प्राण को अन्य जो इंद्रियां हैं वो जानने की इच्छा से निश्चय करके बैठ गए और मन कर हमने संकल्प करके निश्चय कर लिया हम इसको जानेंगे। ये है कौन जो हम सब सो जाते हैं तब भी निरंतर कार्य करता है, कभी नहीं थकता है। अयम वैनो अस्माकं मध्ये ज्येष्ठ प्रशस्यतमो अभ्यधिको। हम लोगों के बीच में यही मुख्य प्राण है ना, ये श्रेष्ठ है, प्रशस्तम है, हम सब से बढ़ चढ़ कर। क्यों? यस्मात् यह संचरण न व्यथ्यते, क्योंकि चलता हुआ न चलता हुआ, चेतन और अचेतनों में चलते न चलते हुए भी सर्वत्र व्याप्त होता हुआ कभी थकता नहीं। अथकु न ऋष्यति, ये थकता नहीं क्या बल्कि क्षीण भी नहीं होता। हम तो इदानीम सेव प्राणस्य सर्वे वयम रूपम असाम। इसलिए अरे भाई सुनो, अब हम लोग सब क्या करें, अब इस प्राण का ही जो रूप है उसी रूप के साथ हम सब के सब वयम सर्वे रूपम असाम। इस प्राणात्मत्वेन, एक तकार नहीं है, प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्य में ही इस प्राण का जो रूप है उस प्राण स्वरूप को ही हम अपने आत्म रूपेण अपना स्वरूप रूपेण ग्रहण करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। निश्चयाम एवं निश्चित, ऐसा निश्चय करके ते सर्वे वे सभी के सभी इंद्रियां एक शिव रूपम अभवत प्राण रूपम एवं आत्मत्व प्रतिपन्ना। इस प्राण का जो रूप है अर्थात प्राण स्वरूप को ही अपना स्वरूप प्राप्त कर गए। प्राणव्रतम एव दृढ़ता, अर्थात प्राण की ही उपासना करने लगे। अपने अपने कर्म अपने अपने वृत्तियों के द्वारा वे इंद्रियां प्राण की सेवा करने लगे, चिंतन स्मरण किया, उनकी उपासना करने लगे। इसका तात्पर्य है अस्मद्व्रतानि न मृत्युर्वारणाय पर्याप्त, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया भाई हमारा अपना जो कर्म है, हमारी जो प्रिय उपासनाएं सेवाएं हैं, इनके द्वारा हम मृत्यु को वारण नहीं कर सकते। एकमात्र प्राण के द्वारा ही हम मृत्यु को वारण कर सकते। इसलिए योग शास्त्र में भी कहा कि प्राणायाम का अभ्यास बहुत महत्व है, कि प्राणायाम के अभ्यास के बिना मन को जीत नहीं सकते, मन को जीते बिना मृत्यु को जीत नहीं सकते। इसलिए मृत्युंजयी होना है, इसलिए उज्जयी ऊर्ध्व गमन करने का जो स्वाभाविक स्वभाव है, हर एक मनुष्य को मरने के बाद उत्तरगामी हो जाता है। उस उत्तरगामित्व को जीतने के लिए अर्थात उत्तरगामी हो ही नहीं, सदा स्वरूप स्थित रहे, उसके लिए ही उज्जयी प्राणायाम का जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है,
जिसके माध्यम से प्राण की सम्यक सेवन करता, सम्यक उपासन करता, सम्यक व्रत करता हुआ निश्चित रूप से मृत्यु से बच सकते हैं। अर्थात शारीरिक मृत्यु से नहीं, अविद्या रूपी मृत्यु को जीत करके मोक्ष रूपी जो है अमरत्व को प्राप्त कर सकते। इस बात को यहाँ श्रुति ने सांकेतिक परिभाषा में कथन किया है।